दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले 10 अचूक उपायों के बारे में। गुरुवार हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं गुरुवार के दिन अधिष्ठाता भगवान बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं और प्रत्येक मनुष्य की कुंडली में जिस ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव होता है वह है बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण चीज़ों के कार्यक्रम के होते हैं, जैसे कि पति सुख, संतान सुख, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, सुख, समृद्धि, धन बृहस्पति ग्रह प्रदान करते हैं। तो जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति कमज़ोर होती है, उन्हें कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। उनका व्यवहार नहीं होता या संतान नहीं होती या वैवाहिक जीवन में कटुता रहती है, धन वैभव प्राप्त नहीं होता या शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार बृहस्पति ग्रह का प्रति व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक प्रभाव होता है। बृहस्पतिवार के दिन हर व्यक्ति को एक से अधिक उपायों को अपनाना चाहिए और ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि बृहस्पति ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। आपके वैवाहिक जीवन, धन, समृद्धि, संतान। अब शुरू करते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन अपने गुरुओं की स्थिति अच्छी करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपके मिलती रहें। दोस्तों, इस दिन के अधिष्ठाता भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति होते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते, मंत्रों का जप करते हैं और साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह है वह संपूर्ण सब हक प्रदान करने वाला ग्रह है। अगर किसी के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, संतान प्राप्ति में अड़चनें आ रही हैं या विद्या प्राप्ति में, तो घर में पैसे की दिक्कत आ रही है, तो उन सब का बस एक ही निदान है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत में आपको भगवान विष्णु के साथ ही बृहस्पति देव की भी पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी होती है। आपके विवाह में आ रही अड़चन भी समाप्त होती है, विवाह के योग बनते हैं। साथ ही अगर वैवाहिक जीवन में भी कटुता चल रही है तो उसमें सुधार आता है। दोस्तों, आपको सर्वप्रथम गुरुवार के दिन शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले कुछ सरल और अचूक उपाय बता देती हूँ। अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं व्रत तो भी इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है कि गुरुवार के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान करते वक्त नहाने के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके स्नान करें। स्नान करते वक्त भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। बृहस्पतिवार के दिन सर्वोत्तम माना जाता है और इसके साथ ही आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा के पश्चात आप केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पेड़ की पूजा करते वक्त आप केले के पेड़ में जल अर्पित करें। एक श्रुतिका प्रज्वलित करें और वहीं पर बैठ करके भगवान बृहस्पति के 108 नामों का उच्चारण करें। आप वहां पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह की आपकी मनोकामना भगवान से कहें। इस प्रकार से अगर आप हर बृहस्पतिवार के दिन दोहराते हैं तो जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे और विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, इस दिन आप हल्दी का टीका लगाएं, पीले चंदन का भी टीका लगा सकते हैं, पीले वस्त्र पहनें, पीला भोजन करें और बृहस्पतिवार के दिन
जब आप भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीली प्रसाद अर्पित करें अर्थात चने की दाल और गुड़ का भोग अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का यथासंभव अधिक से अधिक जप करें। कम से कम 108 अर्थात कि एक माला का जप तो अवश्य ही करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, गीता का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें। इस प्रकार से करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, व्यापार में चल रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन अपने पूजा घर में हल्दी की एक माला लटकाएं और अपने कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लड्डू का भोग अर्पित करें। दोस्तों, इस उपाय को आप हर बृहस्पतिवार को करें। अगर प्रमोशन से संबंधित कोई समस्या है या रोजगार से संबंधित, तो गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तु जैसे कि पीले दाल अर्थात कि चने की दाल, फल, कपड़े, इन सब का दान करें। ऐसा करने से दोस्तों व्यापार और रोजगार से संबंधित समस्याओं का अंत होता है और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होती है। बृहस्पति देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन आप किसी भी पुण्य ब्राह्मण को दान दें या फिर उसे आदरपूर्वक अपने घर में बुलाकर उसे भोजन कराएं। उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बाधाएं आ रही हैं, वो गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय अपना सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है कि गुरुवार के दिन आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें। ऐसा करने से आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके शिक्षा में आ रही बाधाएं, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सफलता प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए भी आपको गुरुवार के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बता देती हूँ, जिसको कि आप अपने घर में रहते हुए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद आपको केले के जड़ में जल अर्पित करना है और दीपक प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। एक लोटे में गाय का कच्चा दूध लेने और उसको तुलसी के चरणों में अर्पित करें। आप ऐसे कोशिश करें कि ये उपाय आप गुरु पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करके हर गुरुवार को करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी का अंत होता है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए जो गुरुवार के दिन करना निषिद्ध है। जैसे कि इस दिन बाल धोकर नहाना, पुरुषों को अपनी दाढ़ी के बाल नहीं बनाना चाहिए, घर के किसी भी सदस्य को बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, धोबी को इस दिन कपड़े धोने स्त्री के लिए नहीं देना चाहिए। साथ ही इस दिन पैसे का लेन देन से भी बचना चाहिए। ना किसी से पैसे उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। गुरुवार के दिन दोस्तों किसी भी व्यक्ति का गुरु या फिर किसी पुरोहित का खासकर अपमान ना करें। यह काम तो वैसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर गुरुवार के दिन इसका आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही गाय का अपमान कभी ना करें। दोस्तों, गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा पान ना करें और अपने व्यवहार को सात्विक रखें। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से गुरुवार के दिन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं और ऐसे काम करते हैं, उससे आपका जो जीवन है वो बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाएगी और अगर कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी है अर्थात सुधरी है, तो आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।